हेलो एवरीवन, सर्व एजुकेशन से मैं रंजना गुप्ता। तो हमने क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज़ का सेकंड चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट किया था और लास्ट लेक्चर में हम सारे के सारे प्रिंसिपल्स डिस्कस करके आ चुके हैं। होप कि आपको सारे प्रिंसिपल्स समझ आए होंगे। आज के लेक्चर में हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के फीचर्स एंड देन उसके सिग्निफिकेंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहला फीचर है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं। यूनिवर्सली एप्लीकेबल की क्या मतलब कि हर जगह, चाहे कोई बिजनेस एक्टिविटी है चाहे कोई नॉन बिजनेस एक्टिविटी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी प्रिंसिपल्स अप्लाई होंगे और स्कूल कॉलेजेस कोई नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे भी ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स अप्लाई होंगे। बेसिकली हमने मैनेजमेंट के फर्स्ट चैप्टर में क्या डिस्कस किया था कि मैनेजमेंट जो प्रोसेस है वो ऑल परवेसिव है, कि हर जगह हर एक एक्टिविटी में मैनेजमेंट अप्लाई होता है। तो अगर मैनेजमेंट हर जगह अप्लाई हो रहा है तो मैनेजमेंट की गाइडलाइंस भी हर जगह अप्लाई होंगी। तो यही हमारा फर्स्ट फीचर कह रहा है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जर्नल गाइडलाइंस। देखो, जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो बेसिकली एक मैनेजर के लिए गाइडलाइंस है कि कैसे वो किसी सिचुएशन को हैंडल कर सकता है, कैसे वो किसी सिचुएशन में काम कर सकता है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हर एक मैनेजर को ऐसे ही काम करना है। जैसे कि हमने यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल डिस्कस किया था। यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल हमें क्या कहता है कि एक टाइम पे एक एम्प्लॉय को दो मैनेजर्स काम नहीं दे सकते। अगर एक टाइम पे दो मैनेजर्स एक एम्प्लॉय को काम देंगे तो उससे एम्प्लॉय कंफ्यूज हो जाएगा। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि दो मैनेजर्स एक एम्प्लॉय को एक टाइम पे काम ही नहीं दे सकते। जस्ट एक गाइडलाइन है कि अगर आप ऐसा करते हो तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉय कंफ्यूज हो जाएगा और वो दोनों में से किसी भी मैनेजर का काम प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। जो भी प्रिंसिपल, जो भी गाइडलाइंस हमने डिस्कस किए हैं वो बेसिकली एक जर्नल गाइडलाइन है मैनेजर के लिए, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको ऐसे ही काम करना है। नेक्स्ट फीचर है हमारे पास फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं जो हमने स्टडी किए वो हमें हेनरी फ्यूल ने दिए, और हेनरी फ्यूल ने ये सारे प्रिंसिपल्स कैसे बनाए थे, एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन से। जो भी उन्हें मैनेजमेंट करते प्रॉब्लम आई थी उन्होंने उन प्रॉब्लम्स को ऑब्जर्व किया, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए, देन उन्होंने ये हमें प्रिंसिपल्स बना के दिए। तो सारे के सारे प्रिंसिपल्स फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। फोर्थ फीचर है हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी। देखो, ये बात तो हमें सभी को ही पता है कि जो फ्यूचर है वो अनसर्टेन होता है। कभी भी फ्यूचर में कोई भी चेंज हो सकता है। मान लो कि कोई पॉलिटिकल चेंज आ गया, कोई इकोनॉमिक चेंज, कोई सोशल चेंज, लोगों की टेस्ट प्रेफरेंस, कुछ भी चेंज हो सकता है। तो उस अकॉर्डिंग हमें अपने काम करने का तरीका भी चेंज करना होगा। तो इसीलिए ये जो हमें गाइडलाइंस दी गई हैं वो रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है, कि अगर फ्यूचर में कोई सिचुएशन चेंज हो रही है, कोई भी चेंज आ रहा है, तो उस अकॉर्डिंग आप इन गाइडलाइंस को भी चेंज कर सकते हो। रिजिड नहीं है कि ये फ्यूचर में चेंज होने से गाइडलाइंस भी यही रहेंगी, अगर फ्यूचर में कोई चेंज आ रहा है तो उस अकॉर्डिंग हमारी गाइडलाइंस भी चेंज हो जाएंगी। फ्लेक्सिबल है। नेक्स्ट पॉइंट है मेनली बिहेवियरल। मेनली बिहेवियरल का क्या मतलब है कि जो सारी गाइडलाइंस हमने डिस्कस किए हैं वो बेसिकली बिहेवियर से रिलेटेड है। ह्यूमन बिहेवियर को देखकर कि कोई ह्यूमन कैसे बिहेव करता है उसको देखकर ये सारी की सारी गाइडलाइंस बनाई गई। नेक्स्ट फीचर है रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। सारी के सारे प्रिंसिपल हमें कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप बताते हैं। कॉज एंड इफेक्ट का क्या मतलब है कि किसी सिचुएशन की, अगर आप किसी सिचुएशन में ऐसे काम करते हो तो उस काम करने से आपकी आउटकम क्या होगी, ये कॉज और इफेक्ट हमें बताता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं, अपने काम को डिवाइड कर देते हैं, तो उससे क्या होगा, स्पेशलाइजेशन अचीव होगी। तो स्पेशलाइजेशन का अचीव होना एक इफेक्ट है, और स्पेशलाइजेशन अचीव होने का कारण क्या था, डिवीजन ऑफ वर्क। तो सारे के सारे प्रिंसिपल्स हमें कॉज और इफेक्ट का क्या बताते हैं, रिलेशन बनाते हैं। लास्ट फीचर है कंटिंजेंट। कंटिंजेंट का मतलब होता है टेम्परेरी, कि जो फिक्स्ड नहीं है, परमानेंट नहीं है।
तो ये जो सारे प्रिंसिपल्स हमने स्टडी किए लास्ट लेक्चर में, ये सारे के सारे क्या हैं, कंटिंजेंट हैं। फ्यूचर में कोई भी सिचुएशन होने से आप इनको क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि अगर कोई भी सिचुएशन अराइज होती है तो आपको इन्हें अप्लाई करना ही करना है। वो मैनेजर के ऊपर है कि वो किसी सिचुएशन में ये प्रिंसिपल्स अप्लाई करना चाहता है या फिर नहीं चाहता। परमानेंट नहीं है कि आपको हर एक सिचुएशन में प्रिंसिपल्स अप्लाई करने ही करने। क्लियर हुए सारे फीचर्स? एक बार ही समराइज करते हैं क्या क्या फीचर्स थे। सबसे पहला फीचर था हमारे पास यूनिवर्सली एप्लीकेबिलिटी, कि सारे प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। नेक्स्ट पॉइंट था बेसिकली जर्नल गाइडलाइंस ही है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। थर्ड पॉइंट था फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। फोर्थ पॉइंट था फ्लेक्सिबिलिटी, कि प्रिंसिपल्स जो हैं रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल, आप कभी भी अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इन प्रिंसिपल्स को चेंज कर सकते हो। फिफ्थ पॉइंट था मेनली बिहेवियरल, सारे के सारे प्रिंसिपल्स ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड हैं। सिक्स्थ पॉइंट था रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, सारे के सारे प्रिंसिपल्स हमें कॉज और इफेक्ट का रिलेशन बताते हो कि अगर आप किसी सिचुएशन में ऐसे काम करते हो तो उस सिचुएशन में की आउटकम क्या होगी। और लास्ट पॉइंट था कंटिंजेंट, ये प्रिंसिपल्स परमानेंट नहीं है, फ्यूचर में सिचुएशंस चेंज होंगी तो उसके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल्स भी चेंज हो जाएंगे। फीचर्स क्लियर हुए। अब फीचर्स के बाद नेक्स्ट हमारे पास है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का क्या मतलब है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की स्टडी करना किसी भी मैनेजर के लिए क्यों जरूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट है प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर्स। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है क्या? बेसिकली जर्नल गाइडलाइंस है कि किसी सिचुएशन में मैनेजर को कैसे काम करना चाहिए या मैनेजर ऐसे काम कर सकता है। तो किसी भी सिचुएशन को मैनेजर को कैसे काम करना चाहिए, कैसे डिसीजंस लेने चाहिए, उसके लिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मैनेजर्स को क्या कर रहे हैं, इनसाइट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहला, अगर कोई मैनेजर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की स्टडी करता है तो उससे क्या होगा, उसे डिसीजन मेकिंग लेने में हेल्प होगी, उसे किसी भी सिचुएशन में कैसे काम करना है उसके बारे में पता चल जाएगा। सेकेंड पॉइंट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमने एक प्रिंसिपल डिस्कस किया था ऑर्डर प्रिंसिपल। ऑर्डर प्रिंसिपल हमें क्या कहता है कि एवरीथिंग शुड बी प्लेस्ड एट इट्स राइट प्लेस एंड एवरी पर्सन शुड बी प्लेस्ड एट इट्स राइट जॉब। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर जो साइंस बैकग्राउंड वाला टीचर है उसे अगर हम कॉमर्स के सब्जेक्ट्स पढ़ाने पे लगा दें तो क्या ये साइंस वाले टीचर का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है? या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड वाले टीचर को अगर हम साइंस पढ़ाने के लिए लगा दें तो क्या ये कॉमर्स वाले टीचर का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है? बिल्कुल भी नहीं। तो ऑर्डर प्रिंसिपल हमें क्या कहता था कि हर एक पर्सन जो है वो अपनी सही जगह पे होना चाहिए। साइंस वाला टीचर साइंस के सब्जेक्ट्स के लिए होना चाहिए, कॉमर्स वाला टीचर कॉमर्स के सब्जेक्ट के लिए होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज है उनका हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। तो अगर आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की स्टडी करते हो तो उससे आप अपने रिसोर्सेज, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज है चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज है, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाते हो। तो थर्ड पॉइंट है हमारे पास साइंटिफिक डिसीजन। साइंटिफिक डिसीजन का क्या मतलब है, सही बैलेंस्ड डिसीजन। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट किसी भी मैनेजर को बैलेंस्ड डिसीजन लेने में हेल्प करती है। देखो, हमने सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट एक पॉइंट डिस्कस किया था और उसमें डिस्कस किया था कि मान लो मेरे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिससे मेरा इंडिविजुअल इंटरेस्ट हो रहा है। अगर मैं अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को चूज करती हूँ तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होगा। तो उस कंडीशन में मुझे क्या करना चाहिए? तो उस कंडीशन में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमें क्या कहते हैं कि हमें ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देनी चाहिए अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट के ऊपर। तो किसी भी सिचुएशन में जहाँ पे मैनेजर को डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आ रही है तो उस कंडीशन में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमें, यानी कि मैनेजर्स को साइंटिफिक डिसीजन लेने में, सही डिसीजन लेने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। क्लियर हुआ? फोर्थ पॉइंट है मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स। अब देखो, फ्यूचर अनसर्टेन है, फ्यूचर और इन्वायरमेंट दोनों अनसर्टेन है। इन्वायरमेंट में रोज कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, कोई पॉलिटिकल चेंज आ गया, कोई इकोनॉमिकल, कोई सोशल, कुछ भी चेंज होता रहता है।
अगर कोई बिजनेस उस चेंज के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज नहीं करता तो उस बिजनेस को क्या करना पड़ता, उस बिजनेस को लॉस हो जाता है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट किसी भी मैनेजर को उस चेंज का सामना करने में हेल्प करते हैं, उस चेंज के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करने में हेल्प करते हैं। अगर आप उस चेंज के अकॉर्डिंग खुद को चेंज कर लेते हो तो आप एनवायरनमेंट की, चेंजिंग एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट्स को क्या कर लेते हो, मीट कर लेते हो। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमें चेंजिंग एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट्स को मीट करने में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। लास्ट पॉइंट है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आप कहोगे कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की स्टडी करने से हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे फुलफिल कर रहे हैं। देखो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन फुलफिल कर पाएगा, जो मैनेजर अपने काम को अच्छे से कर पा रहा है, यानी कि जो अपने काम को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली पूरा कर पा रहा है, उस मैनेजर के पास टाइम होगा कि वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर सके। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमें क्या करते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमें हेल्प करते हैं कि हम अपना काम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कंप्लीट कर पाए। तो जो मैनेजर एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अपना काम कंप्लीट करेगा वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फुलफिल कर पाएगा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब लोगों को अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट्स देना, लो रेट पे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गाइड करते हैं मैनेजर को अपना काम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली करने के लिए। जो मैनेजर एफिशिएंट हो गया अपने काम में वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फुलफिल कर पाएगा। तो इस तरह से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमें अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने में हेल्प करते हैं। तो क्लियर हुए सारे के सारे सिग्निफिकेंस, एक बार देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट था प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर्स। सेकेंड पॉइंट था ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एज वेल एज फिजिकल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। थर्ड पॉइंट था साइंटिफिक डिसीजंस। फोर्थ पॉइंट था मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट्स एंड लास्ट पॉइंट था फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की स्टडी करते हो तो ये सारे बेनिफिट्स आपको होंगे। क्लियर हुए दोनों टॉपिक्स, फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। होप आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी ड्रॉप कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में मेंशन किसी भी अकाउंट के थ्रू हमें अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।